हेलो फ्रेंड्स, स्वरा ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग के प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें क्या रहेगी जब आपका एडमिशन होगा। जब आप बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि जो 4 वर्ष की है उसमें आप एडमिशन लेंगे तो उसके नियम और शर्तों के बारे में हम बात करेंगे। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको नियम और शर्तों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि होगी वो 4 वर्ष की होगी। प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जाएगी। प्रत्येक वर्ष के पश्चात केवल 1 माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा। आईएनसी के मापदंड के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के नियम का पालन आपको करना होगा। शिक्षार्थी को ड्यूटी के समय संचालनालय के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। शिक्षण के दौरान आपको जो ड्रेस दी जाएगी उसे आपको पहनना अनिवार्य होगा। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात है कि छात्राओं को कार्य पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य होगा। छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किए गए व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जाएगी एवं अधिकृत किए गए व्यक्तियों का नाम, पता, उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार कार्ड, व्यक्ति से संबंध एवं फोटो अनुमति पत्रक के साथ जमा करना होगा। प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन के लिए व्यवस्था और बड़े त्योहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी, परंतु यह व्यवस्था प्रभारी प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में क्लास एवं क्लिनिकल फील्ड अनुभव के बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे। क्लास एवं क्लिनिकल फील्ड अनुभव में बाधा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा। छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल कॉल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य हो। छात्राओं को बाहर आने जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में नोट करना होगा और हस्ताक्षर सिग्नेचर करना अनिवार्य होगा। छात्राओं को अगर बाहर कहीं जाना है तो उनका नाम, पता और समय रजिस्टर में आपको दर्ज कराना होगा और सिग्नेचर करने होंगे, तभी आपको कहीं बाहर जाने की परमिशन दी जाएगी। उपरोक्त निर्देशों शर्तों का कड़ाई से पालन न करने पर एक प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए छात्रावास से आपको निष्कासित भी किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केंद्र से दूसरे प्रशिक्षण केंद्र में स्थानांतरण का कोई भी प्रावधान नहीं है। आपको जैसे आप एक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आप स्थानांतरण दूसरे प्रशिक्षण केंद्र में नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाए गए नियमों का पालन करना भी छात्राओं के लिए अनिवार्य होगा। और छात्राओं द्वारा रुपये 2 लाख का अनुबंध बॉन्ड भरना अनिवार्य है। शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित के अनुसार अनुबंध बॉन्ड भरना होगा। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु दिया गया है। भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली के मापदंड अनुसार छात्राओं को शैक्षणिक सत्र के दौरान 80% से कम उपस्थिति होने पर वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। आपकी जो उपस्थिति होगी, प्रेजेंट होगी, वो 80% होना चाहिए या 80% से कम होने पर आपको एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान शुल्क हेतु कुल देय राशि शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश 6/4/2004 के अनुसार काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से निर्धारित निम्न शुल्क देय करना होगा, जिसका विवरण निम्नानुसार रहेगा। प्रशिक्षण शुल्क रुपये 25,000 प्रति वर्ष। कंप्यूटर शुल्क जो देना होगा 1,000 सिर्फ एक बार देना होगा। कॉशन मनी रुपये 500 सिर्फ एक बार एवं ये रिफंडेबल रहेगी, आपको रिफंड कर दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट फीस 1,500 प्रति वर्ष। कुल शुल्क राशि रुपये 28,000। हॉस्टल फीस रुपये 6,000 प्रति वर्ष हॉस्टल उपलब्ध होने पर। काउंसलिंग फीस
₹1000 जो सिर्फ एक बार ली जाएगी। काउंसलिंग फीस ₹1000 रहेगी। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में प्रवेश पाने वाले छात्राओं शासन के नियमानुसार समस्त नवीन प्रवेश प्राप्त ST SC OBC सामान्य वर्ग छात्राओं को प्रतिमाह ₹3,500 4 वर्षों तक शासन द्वारा स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। शासन के नियमों अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा में प्रवेश प्राप्त अनुबंधित छात्राओं को 4 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों के अधीन शासकीय चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स पद रिक्त होने की स्थिति में स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। शासकीय नर्सिंग कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए ये जो निम्न शर्तें थी जो आपको प्रवेश पाने के दौरान या काउंसलिंग के बाद जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तब आपको इन शर्तों पर ध्यान देना है। आपको इन शर्तों का पालन करना होगा। फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे PhD नर्सिंग काउंसलिंग से रिलेटेड ANM काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।